हाय दोस्तों, ओनली सुपर क्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 28 मई से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए हैं। जैसे दोस्तों आपको बता देते हैं, ये क्लास चल रही है, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा, अभी जल्द ही में किस राज्य में एक छात्र क्रेडिट कार्ड पहल और राशन होम डिलीवरी योजना शुरू की? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल ने। अगला क्वेश्चन, अभी जल्द ही में भारत सरकार किस देश में 10 मिशनों में वन स्टॉप सेंटर खोलने जा रही है? इसका जो राइट आंसर है, देखो 10 मिशनों में वन स्टॉप सेंटर खोलने जा रही है भारत सरकार। वो खोलने जा रही है बहरीन, ओमान, कुवैत। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अभी जल्दी में किसने गुजरात के बनी ग्रासलैंड से सभी अतिक्रमण 6 महीने के अंदर हटाने के आदेश दिए हैं? देखो दोस्तों, आप सब आंसर करें कमेंट बॉक्स में जल्दी। इसका जो राइट आंसर है ना, वो है ऑप्शन सी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, अभी जल्द ही में भारत में पहली बार किस देश के फूल के पौधों को वैज्ञानिक रूप से दर्ज किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अफ्रीकी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, अभी जल्दी में ब्रीद एम्प्लॉयड साइंसेज नामक प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड से राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्टार्टअप। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अभी जल्द ही में किस राज्य सरकार से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए बोडोलैंड कल्याण विभाग बनाया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, असम। असम राज्य की जो सरकार है वो अपने संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए बोडोलैंड कल्याण विभाग बनाया। अगला क्वेश्चन, अभी जल्दी ही में किसने तुर्की की वैश्विक भुगतान समाधान कंपनी पिकोर को देश भर में कैशलेस भुगतान चलाने के लिए सॉफ्ट पोस्ट को प्रमाणित और भागीदारियों में से एक के रूप में शामिल किया? इसका जो राइट आंसर है ना, वो है ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। अगला क्वेश्चन, अभी जल्द ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किस प्रजाति की सूची में 8 और प्रजातियों को जोड़ा गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सांप। अगला क्वेश्चन, अभी जल्द ही में किस देश की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर के रूप में योग्यता प्राप्त हुई? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आश्रिता वी ओल्टी। अगला क्वेश्चन ये रहा, अभी जल्दी में किसने अमेरिकी सोसाइटी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी से सर्वोच्च सम्मान रुडोल्फ बी शिडलर पुरस्कार जीता? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। अगला क्वेश्चन ये रहा, अभी जल्द ही में किसने पुडुचेरी में रहने वालों के सभी परिवारों वालों के लिए 3000 लॉकडाउन राहत के लिए घोषणा की? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एन रंगास्वामी, जो पांडिचेरी के सीएम हैं। उन्होंने ये घोषणा की कि जो लॉकडाउन में सभी परिवारों को 3000 रुपये राहत कोष के रूप में दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, अभी जल्दी में
एच.एस. डोरेस्वामी का निधन हुआ, उन्होंने किस आंदोलन में भाग लिया था। जैसे 4 ऑप्शन दिखा रहे हैं दोस्तों, आप ये क्लास चल रही है, कमेंट में आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है ना वो तो है ऑप्शन सी, मैसूर चलो आंदोलन। अब अगला क्वेश्चन ये रहा। अभी जल्द ही में पदभार ग्रहण करने की तारीख से 2 साल के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखो दोस्तों, ये हरियाणा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन ए, विकास बहल को। अगला क्वेश्चन ये रहा। अभी जल्द ही में कौन सा राज्य एफडीआई इक्विटी प्रवाह के 37% हिस्से के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष प्राप्त करता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गुजरात जो राज्य है वो एफडीआई इक्विटी प्रवाह के 37% हिस्से के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन ये रहा। अभी जल्द ही में आयुष क्लिनिकल केस डिपॉजिटरी पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप का तीसरा संस्करण कौन लॉन्च करने वाला है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, किरेन रिजिजू। अगला क्वेश्चन। अभी जल्द ही में किसने इटली के सर्वाधिक प्रशासन और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आधारभूत संरचना के डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन। अभी जल्द ही में किस राज्य सरकार ने रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 3,000 से 5,000 कर दी है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। जो राज्य की सरकार है उसने रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को दी जाने वाली जो प्रोत्साहन राशि है उसे 3,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दी। अगला क्वेश्चन। अभी जल्द ही में ब्रॉडकास्ट की सर्वोच्च संस्था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड द डिजिटल फाउंडेशन रखा गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। अभी जल्द ही में किस राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में गन्ना उत्पादन किसानों की बकाया राशि चुकाने के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, पंजाब राज्य की सरकार ने ये काम किया। अगर दोस्तों आपको हमारी ये क्लास अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। अभी जल्द ही में किसे इक्वाडोर के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गिलर्मो लासो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। अभी जल्द ही में अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के स्थान पर सीईओ की भूमिका कौन निभाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एंडी जेसी। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है जो अमेजन की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। अभी जल्द ही में मार्च के दूसरे सोमवार के अलावा भारत में राष्ट्रमंडल दिवस फिर से किस तारीख को बनाया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 24 मई को। अब चलते हैं अगले। अभी जल्द ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस जो बनाया गया इसकी शुरुआत कब से हुई। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1998 से, जबकि ये गुमशुदा बाल दिवस बनाया गया 25 मई को।
दोस्तों आपको आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में करते रहना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारे साथ काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब कमेंट में आंसर कर रहे हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, अभी जल्द ही में कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन से मिलकर एक वैश्विक महामारी रडार शुरू करने के लिए एक काम कर रहा है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, अभी जल्द ही में शेरगांव जैव विविधता प्रबंधक समिति को भारत में सर्वश्रेष्ठ समिति से सम्मानित किया गया, वह किस राज्य में स्थित है? ये है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी इसका राइट है। शेरगांव जैव विविधता प्रबंधक समिति को भारत में सर्वश्रेष्ठ समिति से सम्मानित किया, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, अभी जल्द ही में किस तारीख को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि बनाई? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 27 मई। दोस्तों आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म और उनकी मृत्यु किस सन में हुई। अगला क्वेश्चन ये रहा, अभी जल्द ही में मुद्रा योजना के तहत 28 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को बैंक और वित्तीय संस्थाओं ने कितने रुपए मंजूर किए हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 15 लाख करोड़ रुपए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, अभी जल्द ही में किस बैंक ने अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट के साथ एक यूपीआई आईडी जोड़ने की सुविधा शुरू की है? दोस्तों आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। बहुत अच्छा लग रहा है, सभी स्टूडेंटों के आंसर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी करो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ICICI बैंक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, अभी जल्द ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ई सेवा सहायता और टेलीपरामर्श OPD पोर्टल किसने लॉन्च किया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, अभी जल्द ही में किस देश की संसद ने पोर्ट सिटी इकोनॉमी कमीशन बिल पारित किया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, श्रीलंका। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, 2021 का PGA चैम्पियनशिप किसने जीता? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फिल मिकेल्सन ने जीता। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने के लिए नासा ने किसके साथ साझेदारी की? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इसरो के साथ। दोस्तों आप कमेंट में आंसर करते रहिए, क्लास चल रही है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सभी दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सभी पे शेयर करें दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, फैक बूस्टर नामक डिटेक्शन किसके द्वारा बनाया गया? जो फैक बूस्टर है वो किसके द्वारा बनाया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, IIT रोपड़ के द्वारा फैक बूस्टर नामक डिटेक्शन बनाया गया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संयुक्त राष्ट्र शक्ति रक्षकों के लिए कौन सा मोबाइल टैग प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एनाइट और आवारे। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, एंडी जेसी किस तिथि को अमेजन के नए CEO बनेंगे? इसका आंसर करो जल्दी जल्दी, सभी आंसर करो।
जल्दी से करो आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 5 जुलाई। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। गूगल ने किस शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेलर स्टोर खोलेगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्रिकेट खिलाड़ी सिमरोन हेडमोयर कहाँ के थे? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये वेस्ट इंडीज़ के थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नरसिंह वर्मन प्रथम किस राजवंश के शासक थे? आंसर करो, जल्दी जल्दी आंसर करो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पल्लव। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किसे मज उल बहरी नामक पुस्तक का लेखन किया था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी दारा शिकोह। दारा शिकोह ने मज उल बहरी नामक पुस्तक का लेखन किया या लिखा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, शुंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पुष्यमित्र के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी के.एम. करिप्पा को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप नोट भी कर सकते हो। हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत में ऊपर के सुरों की ओर चढ़ते हुए जब आलाप लिया जाता तो उसे क्या कहते हैं? आंसर करें। जिस भी स्टूडेंट को पता है तो कमेंट में आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी आरो। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किसे 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? जो झांसी का किला था उसकी घेराबंदी 1858 में किसके द्वारा की गई थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सर होज रोज के द्वारा की गई थी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये नया क्वेश्चन है, मंदिकेरी पर्वतीय स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अगर जिस स्टूडेंट को नहीं पता तो वो नोट कर सकता है अपनी नोटबुक में। मंदिकेरी जो पर्वतीय स्थल है ये कर्नाटक राज्य के अंदर है। ऑप्शन सी इसका राइट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1856 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चांदी का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। देखो कल की वीडियो में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके आंसर कुछ स्टूडेंटों के द्वारा इस प्रकार दिए गए। जैसे अनु कुमारी ने दिया HDFC जो बैंक है उसकी फुल फॉर्म बताई हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। फिर इसकी स्थापना बताई अगस्त 1994 में। इसका मुंबई के अंदर अध्यक्ष है शशिधर जगदीशन। फिर केरल के बारे में बताया गया कि केरल के जो CM है विजयन गवर्नमेंट आरिफ मोहम्मद खान। केरल के जो नेशनल पार्क है एरिविल्ला पार्क, साइलेंट वैली पार्क, अन्नामुडी पार्क है। और लोकसभा की सीटें बताई, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल, एन बिरेन गवर्नमेंट जगदीशमुखी नेशनल पार्क किमलो जाऊ विष्णु ज़िले के अंदर है केरल में। अमेरिका की जो कैपिटल है वाशिंगटन DC है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जॉन बाइडन है और उपराष्ट्रपति जो है कमला हैरिसन है। ये जानकारी बताई गई अनु कुमारी के द्वारा। काफ़ी अच्छी डिटेल के साथ आंसर दिए इन्होंने। इसके बाद में सुषमा सौम्य ने दी काफ़ी अच्छी डिटेल के साथ आंसर। उसके बाद में देखो दोस्तों विक्की छिप्पी, संजय राव, दीपक सैनी, टीना
इन सब ने कमेंट करके आंसर दिए थे। अब चलते हैं दोस्तों, आज का हमारा जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। आज हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1956 में हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, ये बीजेपी पार्टी से हैं। मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ी, जो मोहम्मद रफ़ीक हैं। अब चलते हैं, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29, राज्यसभा की सीटें हैं 11 और विधानसभा की सीटें हैं 230। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व गुजरात। मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो इस प्रकार है: कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और मंडला प्लांट फॉसिल्स, ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य इस प्रकार हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा। दोस्तों एक बात नोट करो कि जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। भोपाल जो गैस त्रस्ती हुई वो हुई मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। इस और साक्षी का जो सपूत है वो भी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के मंदिर है: योगिनी मंदिर खुजराहों के अंदर स्थित है, महाबलेश्वर मंदिर उज्जैन के अंदर है, खुजराहों के मंदिर है। मध्य प्रदेश के जो एयरपोर्ट हैं वो है राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ये भोपाल के अंदर है। देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट, ये इंदौर के अंदर स्थित है। दोस्तों ये तो हो गया मध्य प्रदेश के बारे में। दोस्तों आज ही हम एक केरल के बारे में पढ़ते हैं। केरल राज्य के बारे में अब कुछ बेसिक जानकारी हम लेते हैं केरल राज्य के बारे में। देखो, केरल राज्य की जो राजधानी है वो है त्रिवेंद्रमपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है। केरल के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणि कुमार। केरल के 2 पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल की लोकसभा की सीटें हैं 20, राज्यसभा की सीटें हैं 9, विधानसभा की सीटें 140। जो केरल का राज्य के पशु है हाथी, राज्य के पक्षी है हॉर्नबिल, राज्य के जो वृक्ष है वो नारियल। देखो केरल के प्रमुख जो हवाई अड्डे हैं वो इस प्रकार हैं: कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर के अंदर है, कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि के अंदर है, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कालीकट में है और कोल्लम हवाई अड्डा कोल्लम के अंदर स्थित है। केरल के राष्ट्रीय उद्यान इस प्रकार हैं: पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, एराविला कुल्लम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, मटिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान और पंपा दुमा 16 राष्ट्रीय उद्यान। केरल के लोक नृत्य वो है काली अट्टम, मोहिनी अट्टम, कथकली, पदायनी, ओट्टम, ये सभी केरल के लोक नृत्य हैं। दोस्तों आप ध्यान दो, जो ओट्टम है इसको नोट कर लेना, ये केरल का काफ़ी बार एग्जामों में पूछे जाने वाला नृत्य है। अब चलते हैं हम सीबीआई की तरफ। सीबीआई के बारे में आज पढ़ेंगे। जैसे सीबीआई की फुल फॉर्म पूछे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1 अप्रैल 1963 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके जो निदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल। दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।